नमस्कार, एसटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की बड़ी खबर के साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हूं। सबसे पहले बताओ कि 23 नवंबर को झारखंड की जनता का जनादेश हेमंत सोरेन की सरकार को मिलता है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं से जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में इस चीज को लेकर पेच फंस रहा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नाम पर फिलहाल इंतजार कर रही थी कि कब कांग्रेस के तरफ से वो 4 नाम सामने आ जाए, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना पत्ता खोलेगा और सभी के सामने ये चीजें होंगी कि किन चेहरों को हेमंत सोरेन मंत्री बनाने जा रहे हैं। और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं परवेज कुरैशी सर। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी आपका। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बात कर लेते हैं कि हेमंत सोरेन जब शपथ लिए थे तो उस वक्त ये चर्चा थी कि उनके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें 2 कांग्रेस कोटे से होंगे और 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा से होंगे। फिलहाल राजद में वो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और कांग्रेस में भी बनी हुई थी। बावजूद जिस तरीके की सूचना आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस चीज को लेकर के रसाकसी देखने को मिलती है और जो चीजें हैं वो सामने निकलकर नहीं आ पाती है। उसके बाद पूरी जो झारखंड पॉलिटिक्स है वो दिल्ली में शिफ्ट कर जाती है। अब जब केशव कमलेश महतो जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली गए हुए थे, उस दौरान वो झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ तमाम आला नेताओं से मुलाकात किए हैं और लगभग ये तय हो गया है कि कांग्रेस किन चेहरों को मंत्री बनाने जा रही है। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पहले जो ये असमंजस की स्थिति थी कांग्रेस के भीतर, ये सुलझ गई? बिल्कुल, अभी तक जो देखने को और जो खबरें आ रही है, क्योंकि यहाँ से जब केशव महतो कमलेश जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है ये दिल्ली गए तो वहाँ पे राहुल गांधी जो सांसद है और कांग्रेस के चेहरा भी है, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अभी जो मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे हैं उनसे भी बातचीत हो गई है। पूरा जो है कांग्रेस का जो गेंद जो है कि कौन मंत्री बनेगा ये राहुल गांधी के पास है। अब उनको ही तय करना है कि कौन कौन मंत्री होंगे, क्योंकि कांग्रेस में अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही बहुत स्पष्ट नहीं है मंत्री कौन बनेगा या किसको बनाया जाएगा। क्योंकि पिछले बार भी कुछ इसी तरह का इन लोग का चल रहा था कि कौन मंत्री बनेगा, किसको बनाया जाएगा। तो कांग्रेस में अभी भी जो है तस्वीरें साफ नहीं है, असमंजस की स्थिति है। बहुत जल्द बता देना हमें नहीं लगता है कि सही रहेगा सब। उसके लिए हमको लगता है एक आध दिन इंतजार करना मतलब जल्दबाजी होगा। हाँ, जल्दबाजी। लेकिन देखिए, सभी जो 16 विधायक है कांग्रेस के, पहले उनकी बात कर लेते हैं। सभी को लग रहा है कि वो मंत्री की रेस में है और सभी अपने अपनी लॉबी सेट करने में भी लगे हुए। यही वजह है कि कई नेता जो हैं वो दिल्ली में कई दिनों से बने हुए थे जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई, लेकिन उसके बाद से ही कई नेता जो हैं वो यहीं पर लॉबी सेट करने में लगे हुए। जैसे कल की मैं बात कर लेती हूँ, जो कि पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वो सीएम आवास पहुंचे, वहां पर हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात भी की। कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, उसके बाद उम्र का तकाजा भी है और अब वो कहीं ना कहीं फिर संन्यास ले सकते हैं, जिस तरीके की उन्होंने भी विधानसभा चुनाव के दौरान बातें कही। तो रामेश्वर उरांव भी खुद को रेस में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। इधर अनूप सिंह भी लॉबी लगाए हुए हैं, उधर ममता देवी भी लॉबी लगाई हुई है। इधर एसटी कोटे से आने वाले नमन विकसल कोंगाड़ी की बात कर ले। लेकिन मुझे जो जानकारी है सर, मैं अगर गलत ना हूं तो मैं बताऊं कि मुझे जो 4 नाम की जानकारी है, जिसमें एक अनूप सिंह रेस में आगे मुझे दिख रहे हैं, दूसरा इरफान अंसारी जो कि पूर्व में भी विधायक रहे, 3 महीने के लिए मंत्री बने ग्रामीण विकास विभाग के, उनके नाम की चर्चा है। तीसरा ममता देवी का नाम का चर्चा है और चौथे नाम का जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं नमन विकसल कोंगाड़ी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन दीपिका पांडे सिंह भी रेस में है। इधर प्रदीप
प्रसाद भी खुद को रेस में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इतना उनको मतलब प्रदीप प्रसाद के बारे में कहूं तो उनके नाम को लेकर इस तरीके से बाजारों में चर्चा थी कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है, जो नाम मैं ले रही हूं, आपको क्या लगता है इसी नाम पर मोहर लगेगी फाइनल? देखिए, ये आपका अपना आकलन है, आप किस तरह से कर रही हो, लेकिन देखिए, जब भी किसी को मंत्री बनाया जाता है तो मंत्री बनाने के पीछे एक कारण नहीं, कई 3 कारण होते हैं। पहला तो कि उसका जातीय समीकरण क्या है। जातीय समीकरण के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो अपने क्षेत्र में और अपने विधानसभा क्षेत्र को लेके अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है उसमें वहां तक उसका क्या प्रभाव है और मंत्री बनने के बाद उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके साथ साथ एक लॉबी भी होता है कि भाई उनके ऊपर जो है किन्हीं का बड़ा हाथ है तो उसको मिल जाता है। तो अगर आप जिस चीजों की बात कर रही है, जैसे आपने प्रदीप यादव जी की बात की, तो प्रदीप यादव लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और पहले भी जो है भाजपा में जब शुरुआत में थे तो मंत्री भी रहे थे वो। अब चूंकि वो जेवीएम में आए, जेवीएम से फिर कांग्रेस में आ गए हैं और अभी जीते भी हैं। और पिछले बार लोकसभा चुनाव जो है आपको याद होगा कि दीपिका पांडे को लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन वो टिकट काट के प्रदीप यादव को दे दिया गया था, लेकिन वो किसी तरह से हार गए। वहां का जो है उस क्षेत्र का जो है प्रदीप यादव एक ओबीसी बैकग्राउंड से उसका जो है ओबीसी जनाधार जो है, क्योंकि हेमंत सोरेन और कांग्रेस कहीं ना कहीं 27% आरक्षण ओबीसी को लेके भी कर रहे हैं, तो ओबीसी को भी केंद्रित किया जा रहा है। ओबीसी जाति को भी जो छोड़ने का मतलब गलती नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक आप दीपिका पांडे को बात कर रहे हैं, तो दीपिका पांडे के साथ क्या है कि पिछले बार भी वो मंत्री रही, कुछ समय के लिए रही, और उन्होंने जो एक योजना चलाई थी किसानों का ऋण माफी, वो काफी इस चुनाव में लाभदायक भी साबित हुआ, क्योंकि चुनाव जीती भी है और इसका परिणाम भी अच्छा आया है। और कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं जैसे राहुल गांधी को ही तो उनके साथ भी उनका एक बेहतर रिश्ता है, मतलब लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध भी अच्छा है, व्यवहारिक भी बहुत अच्छी हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। लेकिन वक्त का जो तकाजा है, मेरी नजर से प्रदीप यादव को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीति में है और ओबीसी को ये भी करते हैं। तो प्रदीप यादव है। जहां तक आप रामेश्वर उरांव जी की बात कर रही हो, पहले भी वित्त मंत्री रहे थे, चुनाव जीत गए। उम्र का तकाजा भी, आप सही बता रही, उम्र का तकाजा भी है और थोड़ा अस्वस्थ भी चलते हैं। तो उन्हें, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसे विधायक दल का नेता बनाना चाहिए। और अभी वर्तमान में वो विधायक दल का नेता है भी है, तो उनको रहना भी चाहिए आगे भी। उनका सूझबूझ और उनका जो राजनीतिक का जो लाभ जो है बाकी नेताओं को, विधायकों को मिलता, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि उन्हें मंत्री पद के लिए अपने आप को इतना प्रोजेक्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी गए थे। ये चर्चा हो रही थी, जैसे ही तस्वीर सामने आई मुलाकात की, उसके बाद से चर्चा होने लगी कि वो पैरवी करने के लिए गए हुए। हाँ, जैसा भी हो, है ना। लेकिन उन्हें वहाँ किस लिए गया, तो ये अंदर खाने की बात है। लेकिन मंत्री पद के लिए उन्हें जो अगर इस तरह का बात है तो उन्हें रेस नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो कांग्रेस कोटे की बात कर ले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बस एक ही लाइन है, मुझे लगता है वो है कि जो उनके नेता बोल देंगे वही सर्वोपरि होगा और वही सभी लोग मानेंगे। यानी कि जो हेमंत सोरेन बोलेंगे वही सभी लोग उनके आदेश का, उनके जो भी वो फैसला लेंगे उनके फैसले का वो सम्मान करेंगे और उस फैसले को स्वीकार भी करेंगे। और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर कोई किंतु परंतु है या फिर इसको लेकर कोई असमंजस की स्थिति है, बनी हुई है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है वो पूरी तरीके से अपने नेता यानी कि हेमंत सोरेन पर डिपेंडेंट है और वो सारा कुछ जो है वो हेमंत सोरेन पर ही छोड़ रखे हैं। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे विधायक है जो खुद को मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम फैसला हेमंत सोरेन को ही लेना है। और मुझे जिस तरीके की जानकारी है कि 641 का ही जो इक्वेशन है वही इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सेट होगा। यानी कि 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 4 कांग्रेस से और 1 आरजेडी से। पहले आरजेडी की बात कर लेते, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आएंगे। आरजेडी से 4 विधायक जीते हैं। मुझे लगता है जो नाम की चर्चा है वो सुरेश पासवान की। हालांकि संजय प्रसाद सिंह जो कि आरजेडी के विधायक है और दूसरा जो गोड्डा से जीते हैं संजय प्रसाद यादव, ये दोनों भी खुद को रेस में देख रहे हैं, लेकिन सुरेश पासवान का नाम आगे चल रहा है। आपको क्या लगता है?
देखिए, सुरेश पासवान जो एससी समुदाय से आते हैं, झारखंड में अगर आप देख लीजिए जो अभी चुनाव हुआ है तो एससी की जो 9 सीटें हैं उसको भी केंद्रित किया जाएगा कि अगर हम मंत्री बनाते हैं तो हमारा जो है एससी समुदाय के बीच एससी सीटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और सुरेश पासवान हेमंत सोरेन के 2013 में जब ये मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस कैबिनेट में भी मंत्री थे सुरेश पासवान, और उनको काम करने का अच्छा अनुभव भी है। लेकिन आरजेडी जो है ये भी देख रही कि यादव समाज को भी अगर वो सोच रही कि हम बढ़ावा दे तो इसमें संजय यादव भी रेस में आते हैं। तो अब देखना है कि राजद का विधायक दल का नेता कौन होगा और मंत्री कौन होंगे, क्योंकि 9 सीटें अगर एससी की है तो उसको भी केंद्रित किया जाने की साधने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेमंत सोरेन के लिए भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, कांग्रेस के लिए भी और राजद के लिए भी। चलिए, ये आरजेडी की बात हो गई, कांग्रेस की बात भी हमने कर ली। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आते हैं। जिस तरीके की जो नाम की चर्चा है दीपक बिरुवा का, जो पिछले बार भी 2019 में हेमंत कैबिनेट में मंत्री थे, और उसके बाद जिस नाम की चर्चा है वो एक नाम जो है वो लुइस मरांडी का है, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में इस विधानसभा चुनाव में रही। दुमका से वो चुनाव लड़ी, माफ करिएगा, जामा से, और जो गढ़ सोरेन परिवार का था उस गढ़ से वो चुनाव जीत कर आई है। एसटी रिजर्व सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं एक महिला को और एसटी को साधने की कोशिश इस मंत्री पद को देकर हेमंत सोरेन करेंगे। दूसरा एक चेहरा नाम जो इस वक्त ज्यादा चर्चा में है वो है रामदास सोरेन का, बाबूलाल सोरेन, जो कि चंपई सोरेन के बेटे को हरा करके विधायक बने हैं। उनका आपको क्या लगता है? इसके अलावा और वो कौन नाम है जो चर्चा में? देखिए, दीपक बिरुवा हो जाति से आते हैं, और हो जाति पे अब तक यही देखा जाता था कि मधु कोड़ा, गीता कोड़ा जो है हावी है वहां पे, उनकी वोटों से जो है वो जीतते आए हैं वो परिवार। लेकिन इस बार जो है या इससे पहले भी जो है वो असर देखने को नहीं मिला। लोकसभा में भी वो चुनाव हार गए और विधानसभा में चुनाव हार गए। हो जाति में पकड़ बनाने के लिए ही जो है दीपक बिरुवा को जो है मंत्री पद दिया गया था, उन्हें मंत्री बनाया गया था। और तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभी भी जो हो जाति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पकड़ मजबूत रहे, इसलिए दीपक बिरुवा जो है उसमें फिट बैठते हैं। जहां तक लुइस मरांडी जी की बात है तो लुइस मरांडी जामा से चुनाव जीत गए, क्योंकि वो दुमका से लड़ती थी, लेकिन इस बार जो है भाजपा उन्हें टिकट नहीं दिया था, इसलिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए थे और जामा से वो चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। तो कहीं न कहीं ये जो है हेमंत सोरेन, मुझे नहीं लगता कि लुइस मरांडी को मंत्री बनाएगा, लेकिन चूंकि महिला चेहरा है तो महिला चेहरा को देखते हुए, और चूंकि लुइस मरांडी तो पहले भी मंत्री रह चुकी है, तो इन सब चीजों को भी देखते हुए शायद वो इस पे आगे बढ़ सके। और हो सकता है ये पहले तय हुआ होगा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करूंगी तो मुझे एक मंत्री पद भी दिया जाए। ये सब चीजें तो पहले तय होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए तय कहाँ होती है, तय उसके पास होता है कि जिसके पीछे जो है कि नहीं आप मंत्री हैं, है ना, तो आप मंत्री हैं तो आप मेरे पार्टी में आ रही हैं या आ रहे हैं, तो हम जो है आपका मंत्री पद, अगर आप जीत के आते तो आपका मंत्री पद सुनिश्चित है। लेकिन इसके साथ मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ। अब जैसे आप मान लीजिए चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और फिर भाजपा में चले, तो उनके लिए वहां पे होगा कि नहीं अगर आप जीत के आते हैं तो हम आपको जो है, अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम आपको मंत्री बने, वो अलग बात है। लेकिन लुइस मरांडी के साथ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जहां तक आपने रामदास सोरेन की बात कर रहे हो, तो वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उस इलाका में जो है इनका जरूरत भी है, तो वो फिट बैठते हैं, तो उनको मिलना ही मिलना है। मथुरा प्रसाद भी इस लाइन में है क्योंकि वो सीनियर है, और कुर्मी कोयरी महतो जो एक आंदोलन चला है, आपने देखा भी है कि किस तरह से जो है महतो कोयरी कुर्मी का जो है इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो उसको देखते हुए जो है एक सीनियर चेहरे के रूप में मथुरा प्रसाद महतो है। तो इनको भी जो है कहीं ना कहीं मोर्चा से ये इन चेहरे रेस में देखा जा रहा है। रेस में क्या हमको लगता है कि मथुरा महतो को बनाया क्योंकि इसके पास वैसा कोई और चेहरा है भी नहीं महतो कोयरी कुर्मी को ये करने के लिए। तो ये है। जहां तक अनूप सिंह की बात कर रही हैं आप, तो अनूप सिंह को अगर बनाते हैं
सॉरी वो तो कांग्रेस में है। हम आपको ये बता दें कि रामदास सोरेन हो गया या फिर लुइस मरांडी हो गई और आपका जो है दीपक बिरुवा हो गए, ये चेहरे तो एक संजीव सरदार का भी जो है नाम आ रहा है, जो अर्जुन मुंडा की पत्नी। पलामू से भी एक नाम इन दिनों चर्चा में है मंत्री के लिए, अनंत प्रताप देव, जो भानु प्रताप शाही, मिथिलेश ठाकुर मिथिलेश ठाकुर के गढ़ से आए हैं, लेकिन उन्होंने जो भानु प्रताप शाही को जो चुनाव हराया है, तो अब उस क्षेत्र में काफी काम भी किया गया है, तो उस काम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कि उनको मौका दे। लेकिन जहां तक अभी तक का जो है, अभी तक अगर 6 चेहरा देखते तो यही चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन आप 1-2 चेहरा भूल रहे हैं, जैसे संजीव सरदार हो गए। संजीव सरदार अर्जुन मुंडा की धर्म पत्नी मीरा मुंडा को चुनाव हरा चुके हैं। इसके अलावा विकास सिंह मुंडा जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। विकास सिंह मुंडा इसलिए भी जरूरी है कि विकास सिंह मुंडा को पता नहीं क्यों मंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरा जो आकलन है कि उस क्षेत्र में, खूंटी संसदीय क्षेत्र में विकास सिंह मुंडा को बनाना चाहिए, क्योंकि केंद्र की जितनी भी सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका भी नजर खूंटी पे है। खूंटी लोकसभा पे आपने देखा भी कि जनजातीय गौरव दिवस या फिर भगवान बिरसा मुंडा के वहां पे वो लिहातू भी गए। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में जब राजनाथ सिंह थे वो भी गए, गृह मंत्री अमित शाह भी गए। तो ये चेहरे जो है वहां जाते रहते हैं। तो उस पूरे क्षेत्र को कवरेज करने के लिए और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए विकास सिंह मुंडा उस क्षेत्र में एक मजबूत दावेदार है और 3 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को जो है शहरों से ही मंत्री, हाँ, विकास मुंडा को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जिस चेहरे को हराया है गोपाल कृष्ण पातर को, ये गोपाल कृष्ण पातर वही शख्स हैं जिन्होंने कभी एक समय में दिसुम गुरु शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री थे पद पे, तब उनको हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को इस पर भी जो है गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और विकास सिंह मुंडा पर भी उनको फोकस करना चाहिए। तो इन चेहरों के बारे में आपने बताया, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये सभी चेहरे जो है वो मंत्री पद के लिए मंत्री की रेस में आ गए। लेकिन क्योंकि झारखंड में इस बार जो चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन में अगर कोई जान डाला है तो वो है कल्पना सोरेन। क्या लगता है, झारखंड की कई जनता ने ये कहा कि अब कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन उनके पति बन गए हैं, तो क्या संभावनाएं कहीं ना कहीं ये तलाशी जारी है कि कल्पना सोरेन को भी मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत गंभीरता पूर्वक इस पे विचार भी करना चाहिए, क्योंकि पूरे इस रण क्षेत्र के अगर कोई शेरनी है ये साबित हुई है तो कल्पना जी हुई है। लेकिन अब चूंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अगर कल्पना जी को मौका देते हैं तो उनके भाई बसंत सोरेन, जिनको पिछले बार मंत्री पद चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री भी थे, फिर वो उनकी नाराजगी, हाँ, तो फिर उनकी नाराजगी हो जाएगी और जो विपक्ष में भाजपा है उनका जो है नजर जो है वो बसंत सोरेन पे ही है। आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान में जो है निशिकांत दुबे जो सांसद हैं गोड्डा से, उनका एक बयान भी आ रहा था कि अगर बसंत सोरेन भाजपा में शामिल होंगे तो, और समय समय पर भी आता रहा है। तो हमको लगता है कि बसंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को मौका देना चाहिए। कल्पना सोरेन अभी चुनाव लड़ी है, उनके साथ कई तरह की जिम्मेदारियां भी है, तो उन्हें अभी पार्टी फोकस चाहिए करना चाहिए। संगठन मजबूत करने के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी लेडी है जो पार्टी को से भी ज्यादा भारी, हाँ, मंत्री पद से भी ज्यादा भारी है और पार्टी को मजबूत करने के लिए, खास करके महिलाओं को जोड़ने के लिए ये काफी सशक्त साबित होंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। और आगे जो 2029 में जो चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसमें भी ये मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। चलिए, बेहद शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए दर्शकों, इस वक्त हम लोग लाइव जुड़े थे झारखंड की बड़ी खबर के साथ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि आखिर कब हेमंत सोरेन की सेना तैयार होगी। हालांकि आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि 5 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, राजभवन में मंत्री शपथ ले सकते हैं सेकेंड हाफ में। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का बाजार है, इस पर मोहर नहीं लगी है। हमें और आप दोनों को इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम इन दिनों चर्चा में है मंत्री की रेस में, वो हमने आपको इस लाइव के माध्यम से बताया है। आगे जो भी इस खबर से जुड़े अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।